मेरा नाम सिया है। मैं आपको तुलसी के पौधे का महत्व बताना चाहती हूँ। तुलसी कौन थी और तुलसी का महत्व क्यों माना जाता है हिंदू धर्म में। तुलसी का पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा करती थी, पूजा किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानव राजा जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिवर्ता थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानव में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत को संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान की प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल कैसे कर सकता हूँ। फिर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं हो तो आप हमारी मदद कर सकते थे। भगवान ने जलंधर की ही रूप रखा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर का मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है तो फिर ये जो मेरे सामने खड़ा है वो कौन है। उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वो कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया और पत्थर के हो जाओ और भगवान तुरंत पत्थर के बन गए। सभी देवता में हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे कि वृंदा जी ने अपने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने ही पति का सिर लेकर वो सती हो गई। उसकी राख में से जो पौधा निकला तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप है इस पत्थर के रूप में ही रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठानी एकादशी दिन में इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।